भगवान ने इस वाणी के माध्यम से हमको मौन का महत्व समझाया है। भगवान बोल रहे हैं कि हमको बहुत साइलेंस करना चाहिए ताकि तुम्हारे में भी साइलेंस की भावना आए। तुमको बहुत साइलेंस करना चाहिए ताकि तुम्हारे में भी साइलेंस की भावना आए, तुम्हारा मन भी शांत हो। जो भी सामने हमारे को खाने के लिए आए उसमें अपना कोई रस नहीं हो, कोई अटैचमेंट नहीं हो। तो जो गुरु में प्रैक्टिकल में एनर्जी है वो ही तुम कर सकोगे। तो जो गुरु में प्रैक्टिकल में एनर्जी है वो ही तुम कर सकोगे। कब? जब तुम साइलेंस में रहोगे। और साइलेंस की भावना तुम्हारे अंदर से आनी चाहिए। ऐसे नहीं है कि हम चुप हैं, मौन हैं, मगर अंदर से मन चल रहा है, उसका कोई मतलब नहीं है। इतना मन शांत हो कि भगवान बोलते हैं आप जो भी कर रहे हो, खाना पीना जो भी है, उसमें तुम्हारा कोई रस नहीं होना चाहिए, उससे तुम्हारी कोई अटैचमेंट नहीं होनी चाहिए। तो भगवान बोल रहे हैं फिर जो गुरु में प्रैक्टिकल में एनर्जी है तब वही एनर्जी तुम्हारे अंदर भी आ जाएगी। तो भगवान बोल रहे हैं तुम भी वही कर सकोगे। बिना प्रैक्टिकल के जो वाणी चलाए तो फायदा होता नहीं है। खाली बुद्धि खुश होती है, मन खुश होता है कि वाणी बहुत अच्छी थी। पर कोई संत वाणी नहीं चलाए और मौन में बैठा रहे, पर उसका प्रैक्टिकल किया हुआ अगर बहुत है तो उसके सामने बैठने से ही 5 मिनट में ज्ञान हो जाता है। तो भगवान बढ़िया बता रहे हैं कि अगर आप प्रैक्टिकल का ज्ञान ले रहे हो, मौन में रह रहे हो और आपको कोई संसार से आपका कोई अटैचमेंट नहीं है, केवल भगवान से आप जुड़े हुए हो, तो आपने अगर वाणी में कुछ भी नहीं जलाया, मौन में बैठे हो, तब भी सामने वाला जो है उसको वो वाणी वो कैच कर लेगा बगैर बोले ही। भगवान ने बताया था ना, संत आए थे तो वो बुद्ध के पास, तो वो जो है आए और भगवान बुद्ध ने आंख खोल के देखी मौन में और फिर आंख बंद कर ली। वो संत ने भी 5 मिनट बैठा, फिर उसको भी चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और वो उठ के चला गया। यानी ये क्या हुआ, आमने सामने बैठ के भी एक दूसरे को सिर्फ देखने मात्र से ही ज्ञान हो गया। अगर हमारे में वो चीज नहीं है तो भगवान बोलते हैं आप कितनी भी वाणी चला उसका कोई फायदा नहीं होगा। खाली मन खुश होगा कि जो है वाणी, बुद्धि खुश होगी कि जो है वाणी बहुत अच्छी थी। और भगवान ने उसका एक उदाहरण भी दिया है कि शिव जी के सामने 4 सनत कुमार बैठे हुए थे, बैठने से ही उनको ब्रह्म ज्ञान हो गया। शिव जी के सामने सनत कुमार की स्टोरी आप लोगों ने सुनी होगी। वो बैठे थे, मात्र बैठने से ही उनको ब्रह्म ज्ञान हो गया। शिव जी ने शनि की वजह से 7 साल साइलेंस किया था। शिव जी ने शनि की वजह से 7 साल साइलेंस किया था अरुणाचल पर्वत पर। तो उनके सामने बैठते ही 4 सनत कुमारों को ज्ञान हो गया। भगवान पार्वती को ज्ञान दे रहे थे तो एक अजगर ने सुना तो अजगर भी तपस्वी बन गया। केवल वाणी सुनने से। और भगवान ने बताया सनत कुमार तो मौन में जो है, मौन में ही उसकी पूरी वाणी समझ के और ज्ञान हो गया, उनको ब्रह्म ज्ञान हो गया। तो ये है मौन का महत्व। भगवान बताया माया मच्छिंदर इतना की वाणी इतनी पावरफुल है कि उनकी वाणी से जानवर भी तपस्वी बन जाते हैं। माया मच्छिंदर संत आपने सुना होगा, शिवाजी के गुरु जी थे। वो अपने परमात्मा से जुड़े रहते थे, जो प्रकृति में सब लोग भी जुड़ जाते हैं। माया मच्छिंदर के बारे में बता रहे, वो भी अपने परमात्मा से जुड़े रहते थे, तो प्रकृति में सब लोग भी जुड़ जाते हैं। शिव जी ने दधीची ऋषि को बोला अपनी हड्डियां दे दो,
उसने 1 मिनट में अपने को जलाकर हड्डियां दे दी। ऋषि दधी जी को वरदान था, एक बहुत बड़ा कोई राक्षस था जिसको कोई मार नहीं पा रहा था। तो भगवान ने बताया कि इसको जो है ये ऋषि दधी जी की हड्डियों से बनाए हुए बाण से ही केवल मर सकता है, अदरवाइज नहीं मरेगा। तो शिव जी ने दधी जी ऋषि को बोला कि आप अपने को जो है अपनी हड्डियां दे दो। तो उसने 1 मिनट में अपने आप को बगैर सोचे भगवान अपने आप को जला दिया, और जो उसकी हड्डियां आई उससे वो बाण नहीं बना, वो इंद्र का जो वज्र है वो बना, और वो वज्र से उस राक्षस का नाश हुआ था। तो ये भगवान बता रहे हैं कि ज्ञान का कितना महत्व है, मौन का कितना महत्व है, कि उसकी वाणी से 1 मिनट में कोई भी हर एक चीज समझ जाता है। तो भगवान बोल रहे हैं कि खुद भी 1 मिनट में जहर पी गया। शंकर भगवान जी भी जब ये हुआ था तो उन्होंने भी जो जहर निकला था उससे, तो वो जहर खुद ग्रहण किया था। तो उसकी बेटी ने उसको बोला कि आपने क्यों पिया? तो उन्होंने क्या बताया उसको कि अगर एक के पीने से करोड़ों लोग बच रहे हैं तो उसमें हर्ज क्या है पीने में। तुम खुश हो कि इतने लोग बच गए, एक बलिदान देता है तो पूरा हिंदुस्तान बच गया, फिर नया जन्म मिलने में देर थोड़ी है। एक कपड़ा चेंज करके नया कपड़ा पहनने में दोष क्या है? एक कपड़ा चेंज, ऐसा ही हुआ ना कि भाई एक शरीर है, हम क्या करते हैं शरीर से घबराते हैं कि हमको कुछ हो जाएगा, ये हो जाएगा। भगवान बोलते हैं अगर इसमें लोकहित है तो हमको घबराना नहीं चाहिए। शरीर भी जान भी देनी पड़ी तो भी कोई बात नहीं है। शरीर तो आज गया है तो फिर शरीर भी आ जाएगा। जैसे कपड़ा ही चेंज होता है ना, जैसे मैला कपड़ा है तो हम क्या करते हैं उसको बदल के फिर दूसरा नया पहनते हैं, ऐसे ही शरीर भी आपका एक बार गया तो दूसरा शरीर आ जाएगा। मगर लोकहित में बगैर सोचे आदमी ने काम करना चाहिए। लोकहित के लिए कुछ भी चीज अगर हमको बलिदान करना पड़े तो वो बलिदान भी करना चाहिए। हरिओम।